मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, कोरोना वायरस जो महामारी है जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक कहर बर्पा करके रखा हुआ है, जिसके चलते अब तक लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और अगर हम बात भारत की करें तो भारत में भी इस महामारी ने काफ़ी तांडव मचाया। इन दिनों मुमरा कौसा शहर चर्चा का विषय बना हुआ है और ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि थाना महानगर पालिका के अंदर 9 प्रभाग समितियां आती है। और अगर इन 9 प्रभाग समितियों की बात करें तो मुमरा एक ऐसा प्रभाग समिति है जहां पे जो कोरोना पेशेंट की संख्या है वो सबसे कम, अगर ना के बराबर भी कहा जाए तो उचित होगा। और इसका क्या कारण है? बस इसका ये एक कारण है कि हमारे मुमरा कौसा के जो डॉक्टर है, जो फैमिली डॉक्टर है, जिस तरीके से इस कोरोना काल के अंदर मतलब उन्होंने अपने पेशेंट का जिस तरीके से इलाज किया, उनका ट्रीटमेंट किया, और जिसके चलते मतलब कोरोना की जो संख्या है मुमरा में वो काफ़ी हद तक का कम पाई जा रही थी। आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी सर्दी, खांसी, बुखार, यही सारे सिम्टम्स होते हैं। और इन क्लिनिक में आने वाले जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर उनके अंदर भी यही लक्षण होता है। और किस तरीके से ये डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर, जो मरीज़ों का, उनके पास आने वाले मरीज़ों का जिस तरीके से इलाज करके कोरोना को काबू में कर रहे हैं आज पिछले 15 महीने से, तो कहीं ना कहीं ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कोरोना योद्धा के नाम से कई सर्टिफिकेट लोगों को बांटे गए जो कतई उस कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट के हकदार नहीं थे, जो कभी अपने घरों से बाहर तक का नहीं निकले थे। उन ऐसे लोगों को कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिया गया। और सही मानों में अगर देखा जाए तो अगर कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट के अगर कोई हकदार है तो हमारे मोहल्ले में ये जो डॉक्टर है, जिस तरीके से उन्होंने पेशेंट का इलाज किया है और कोरोना को बढ़ने से रोका है, असली हकदार कोरोना योद्धा के यही है। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं कौसा हसमत चौक परिसर में और मेरे पीछे ये हुसैन क्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर अशरफ हुसैन ये लोगों का इलाज करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आने वाले पेशेंट का इलाज किया है और जो कोरोना की जो संख्या है ऐसे ही डॉक्टरों की वजह से मुमरा में कम हुई है। जो मुमरा जो आज चर्चा का विषय बना हुआ पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि क्यों बोले मुमरा के अंदर कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या कम हुई है, तो यही जानने की कोशिश करेंगे हम डॉक्टर अशरफ हुसैन से, जो अपने क्लिनिक के अंदर इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर अशरफ साहब, क्या बताना चाहेंगे आप, जब पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से मतलब फैला हुआ था, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, बहुत सारे लोगों की जानें जा रही थी, कुछ ऐसे डॉक्टर भी हमने देखे जो डर के मारे अपना अपना क्लिनिक बंद करके घर में आराम कर रहे थे। ऐसे नाजुक समय के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है जिस तरीके से मतलब आप अपनी क्लिनिक के अंदर लोगों का इलाज कर रहे थे बिना डरे, बिना खौफ खाए हुए। तो कहीं ना कहीं आप जैसे डॉक्टर मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो आप जैसे डॉक्टरों की वजह से मुमरा के अंदर जो पेशेंट की जो संख्या है कोरोना की आप लोगों की वजह से कम हुई है। तो कैसा रहा आपका ये पूरा कार्यकाल, कोरोना का जो पीरियड था, किस तरीके से लोगों का आपने ट्रीटमेंट किया और उनको ठीक किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी चैनल को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसके बाद हमारी आयु टीम पूरे मुमरा में काफ़ी मेहनत की और उन्हीं का हमारे ऊपर सपोर्ट था, हमें हिम्मत दिया गया। हमें आयु की तरफ से पूरी हिम्मत पाने के बाद मैं अपनी क्लिनिक पे आके बैठा। पूरा कोरोना काल महामारी में एक दिन में मैं नागा नहीं हुआ, पूरी हिम्मत के साथ हम यहाँ पे बैठे। हमारे पास पेशेंट आते थे, उसमें सर्दी, खांसी, लूज मोशन, ये सारे सिम्टम आ रहे थे जो कोरोना से मिलते जुलते रहते थे जी। उसको हमें ये समझना था कि ये कोविड का पेशेंट है कि वायरल का ही ये नॉर्मली पेशेंट है। उसमें अगर हमको ऐसा लगता था कि नहीं ये कोविड का है, उसमें हम ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे, टेम्परेचर चेक करते थे, हाई लेवल टेम्परेचर रहता था, 2-3 दिन उनका फीवर नहीं उतर रहा था, वीकनेस आ जाती थी, थकान उनको लगने लगता था। तो इसके ऐसे पेशेंट को हम हाई सेंटर में रिफ़र कर देते थे। और अगर ऐसा लगता था कि नहीं ये हमारे से सेटल हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह करते थे, जितना मेरे से हो सकता था पूरी हिम्मत के साथ, हिम्मत जुटा के कौम की खिदमत और
लोगों की खिदमत हुई, महामारी से लड़ने के लिए मेहनत करके उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह हम देते थे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि जब कोरोना महामारी जो है अपनी चरम सीमा पे थी, तो मुमरा के अंदर कुछ ऐसे भी डॉक्टर हमने देखे जो इस बीमारी के डर से, खौफ से, मतलब उन्होंने अपनी क्लिनिक बंद कर दिए थे, वो घरों में बैठ गए थे। लेकिन आप और आपके जैसे ऐसे कई डॉक्टर्स हैं मुमरा के अंदर जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी, मतलब घर आपके ऊपर भी, आपने मुझे बताया था कि आपके घर से भी प्रेशर डाला जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, आपकी बीवी बच्चे आपको मना कर रहे थे क्लिनिक पे आने के लिए, लेकिन आपने अपने फ़र्ज़ को मतलब पहली तरजीह दी और आप बराबर डटे रहे लोगों का इलाज करने के लिए। तो किस तरीके से आपके ऊपर घर वालों का प्रेशर था? हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे ख़ानदान के सभी लोग बोलते थे क्लिनिक पे मत जाइए, लेकिन सबसे पहले मेरा फ़र्ज है कि ये पेशेंट को, ये महामारी से हमको लड़ना है और हम घर बैठ जाएंगे, अल्लाह ने हो सकता है मेरे हाथों से उनको शिफा दे दे और हम मेरे से वो ठीक हो जाए, और जान हथेली पे रख के हम यहाँ आते थे। और मेरे आयु टीम जो है, शाह आलम सर थे, इरशाद सर थे, उनकी बहुत मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि हमें वो हिम्मत दिए, हमारे आयु को टीम को हिम्मत दिए और हम आके अपनी कीमत जान को जोखिम पे रखकर, हथेली पे रखकर ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देते रहे और अल्लाह उसमें शिफा भी देता रहा। जो कोई शिफा नहीं होता था, हमको लगता था उनको हायर सेंटर, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई फिजिशियन हो, उनके पास हम ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। लेकिन अपनी जान को हथेली, सबसे पहले अपने फ़र्ज को प्रोत्साहन दिए। मेरी बीवी बच्चों को मैंने उसके तरजीह नहीं दिया, सबसे पहले मेरा फ़र्ज पूरा करना था। और डॉक्टर साहब, मैं सबसे आखिर में एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते कि महाराष्ट्र में कोरोना पेशेंट की संख्या कम हुई है, लेकिन कोरोना अभी तक का गया नहीं है। तो आप मुमरा कौसा के लोगों से, मतलब यहाँ की जनता से कोरोना को लेके क्या अपील करना चाहेंगे? यहाँ के पब्लिक सबसे पहले हमारे क्लिनिक पे आते हैं, इनको मास्क लगाने के लिए क्या जाता है, ये मास्क नहीं लगाते हैं। ऐसे कंडीशन में भी मैंने मेहनत किया और इनको यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा डिस्टेंसिंग आप बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए और कोरोना से थोड़ा सा डरिए कि ये एक महामारी है। लेकिन हमारे मुमरा की पब्लिक से दुआएं मांगता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि इनको अल्लाह तौफीक दे, इनको इसके जो भी है उस पर चलने की रहे और मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग बना के रखें, ये सब मतलब सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका सरकार की गाइडलाइन को ये फॉलो करें। हाँ। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अशरफ हुसैन, जिनका जो क्लिनिक है वो हसमा चौक परिसर के अंदर है और इन्होंने जो खिदमत की है आवाम की, जो जनता की, जो लॉकडाउन के पीरियड में जिस तरीके से अपने बीवी बच्चों की बात ना मानते हुए रात दिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्लिनिक के अंदर जिस तरीके से पेशेंट का इलाज किया, वो कहीं ना कहीं मुबारकबाद के मुस्तहिक है डॉक्टर अशरफ हुसैन। ऐसे और भी कई डॉक्टर है शहर में, हम उनसे भी बात करेंगे, वो भी हम दिखाएंगे आपको बहुत जल्द। लेकिन एक बात हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि कोरोना योद्धा के नाम पे जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले मुमरा के अंदर कोरोना योद्धा के जो सर्टिफिकेट जो चने कुरमुरे की तरह बांटे गए, ऐसे लोगों को वो सर्टिफिकेट दिए गए जो कतई उसके हकदार नहीं थे। जो ऐसे कुछ लोग तो उसमें ऐसे भी थे जो घर से डर के मारे बाहर भी नहीं निकलते थे, ऐसे लोगों को कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिया गया। जबकि असली हकदार तो डॉक्टर अशरफ हुसैन जैसे मुमरा के वो तमाम डॉक्टर है जिन्होंने अपनी जान पे खेल के और अपने फैमिली की बातों को नज़रअंदाज करते हुए रात दिन अपने काम में जुटे रहे, लोगों की सेवा करते रहे और उनका इलाज करके उनको ठीक करते रहे। तो असली मुमरा के असली कोरोना योद्धा अगर कोई है तो अशरफ हुसैन जैसे डॉक्टर हैं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।